काम करो, जब ये चोरी करें तो ये पकड़ के दिखाई दिए। और मैया ने अपने लाला का पक्ष लिया और विचार किया अगर इसे डांटूंगी नहीं तो ये बिगड़ जाएगा। तो मैया कहती है लाला चोरी ना करे, अच्छी आदत ना हते। मैया से कृष्ण बोले अरे मैया मैं चोरी ना करूं, मेरो विश्वास कर, तू जाने ना है मैया तू बड़ी सीधी है। तो कन्हैया जी कहती हैं ये गोपियां जो हैं वो मुझसे जलती हैं, इन्हें को पतियार करे मैं तस करे ये साह, चोर नाम मेरो धरे सो होने ना देंगी ब्याह। मैया ये गोपियां मेरा चोर नाम रखना चाहती हैं जिससे मेरो ब्याह होना होए। ये सब जो गोपियां हैं वो एक नंबर की झूठी हैं। मैया बोली सो तो मोह माल में लाला हरिश्चंद्र के बाद क्यों ही नंबर आवत, तू कितना बड़ा राजा हरिश्चंद्र है, सत्यवादी है। आज मैया डांट फटकार कर आज मेरे गोविंद को फिर लाड़ लड़ाने लगी। एक दिन प्रभु ने सोचा ब्रज का माखन फूकाया, जा जरा ब्रज की, देखिए ब्रज की तीन चीजों का बड़ा महत्व है, रेणु बेड़ू और धेनु। ब्रज रज की बड़ी महिमा है। एक दिन क्रीड़ा करते करते ब्रह्मांड घाट पर मेरे ठाकुर जी सभी ग्वाल बालकों के साथ आनंद ले रहे थे और आज क्या किया, ब्रज की रज को अपने मुख में धारण कर लिया। जैसे ही सबने देखा कि ब्रज रज को धारण कर रखा है तो सबने कही मैया से हम तेरी शिकायत करेंगे, और आज जिस परम ब्रह्म परमेश्वर को छूने तक की किसी की कोई भी स्थिति नहीं है, आज उस परम ब्रह्म को सभी ग्वाल बाल, एक ने पैर पकड़ ली नो, दूसरे ने हाथ पकड़ लेने और डंगा डोली करके आज कन्हैया जी को यशोदा मैया के पास लेके जा रहे हैं। कन्हैया जी ने सोचा ये सब कह रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर बलराम भैया ने कह दिया तो बात पक्की है जागी। बलराम भैया बोले कन्हैया चल मैं तेरी कहता हूं, कृष्णो मृदम बच्चितवाना। लेकिन कन्हैया जी बोले कि अगर बलराम भैया तुमने मेरी मट्टी वाली बात गई तो मैं तुम्हारी कह देंगे। बोले कौन सी बात, बच्चे ऐसे ही तो करते हैं ज्यादातर कि मैं मैया ते कह देंगे तेने बाद ना भांग को गोला खायो। बलदेव भगवान बोले भैया कन्हैया तोते तो उलझ वही बेकार है, तू जाने तेरो काम चाने बनवा। बलराम भगवान चले गए। आज सभी जो ग्वाल वाले हैं वो कृष्ण को लेकर मैया के सामने गए। मैया ने जैसे ही आज कृष्ण को देखा, ग्वालों ने बताया मैया इसने माटी खाई है। आज मैया ने उस परम ब्रह्म परमेश्वर का कान पकड़ लिया। ध्यान से देखो राजा परीक्षित, अपने हृदय में इस झांकी के दर्शन करके देखो। जिस परमात्मा के आदि अंत का पता नहीं है, उस परम ब्रह्म परमेश्वर के कान को पकड़कर आज यशोदा मैया बैठी हुई है, और वह परम ब्रह्म थर थर मां यशोदा के सामने कांप रहा है। मैया ने सोचा यदि मैंने इसे आज नहीं डांटा तो ये बिगड़ जाएगा। आज मिट्टी खाई है, कल भांगो गोला खावेगो, परों पुड़िया खावेगो और जाने काका खावेगो। आज मैया ने कृष्ण को ताड़ना देना शुरू कर दिया। च्योरे माटी खाई, अब मुंह में माटी लगी है। कृष्ण करे अच्छा तो माटी ना खाई तो बड़े सुंदर भाव से कहते हैं, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुने मैया ने कहा दूध दही की कबहू न नाई, फिर क्यों लाला तेने माटी खाई। तेने सबरी
तेने सबरी लाज लजाई, यशोदा सोने माई। जैसे ही कृष्ण को आज मैया ने बड़े विचित्र भाव से डांटा, अच्छा तूने माटी ना खाई, चल मुंह खोल के दिखा। बार बार जब मुंह खोलने की बात सुनी तो गोविंद अपने मन में कह रहे रहंदा मन देखे मोह नहीं दिखाना पड़ेगा, और गोविंद सोच रहे हैं नहीं देखे तो ही सही रहेगी, मानेगी ना दिखे। तुरंत जैसे ही आज मेरे गोविंद ने अपना मुखार बिंदु खोला, क्योंकि मैया के हाथ में लगी थी सांटी और मेरे प्रभु के मुख में थी माटी। योग माया ने सोचा यदि गोविंद के मुख में माटी दिखाई दे गई तो मैया फिर सांटी बजा देगी। तो योग माया ने क्या किया, पूरे ब्रह्मांड को मेरे प्रभु के मुख में दिखा दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल। जैसे ही मैया ने मुंह देखा और ब्रह्मांड के दर्शन किए, हजारों कृष्ण, हजारों पृथ्वी, हजारों यशोदाएं, और जैसे ही दर्शन करे मैया को तो दिमाग में चक्कर आए गए, धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। मैया को जैसे मूर्छा आई, मूर्छा खुली मैया की, मैया बैठी भी कन्हैया ते मुंह में तो मोई नदी हिमालय पर्वत जाने कहा सब कुछ दिखाए भी। अरे लाला तू तो भगवान है, तू में और लाला नाय तो। मेरे प्रभु बोले पहले नाई करी रहंदा मन देखे मोह है। अच्छा तो अब तो में मोह में हिमालय दिखने लग गए मैया है। आज मेरे गोविंद ने समझा यदि मेरी मैया ने मुझे भगवान मान लिया तो जो मैया लाड ललाती है, जो मैया मुझसे प्रेम करती है, मुझे प्रेम नहीं करेगी, मुझे किसी ठाकुर जी के स्थान पर रखकर पूजन करना शुरू कर देगी। मेरे प्रभु ने कहा अच्छा मैया द्वारा मुख देख। जैसे ही द्वारा मुंह देखा तो उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो मैया सोच रही है अरे लाला मोई दिखे जे मेरी बूढ़ी आंखन को कछु स्वप्न लग रहे हो है, मेरी आंखन में ही कछु खराबी है गई होगी। और आज मेरी मैया अपने गोविंद को हृदय से लगाकर बड़े प्रेम से, बड़े भाव से आनंद ले रही है। बोले ठाकुर जी महाराज की जय। आज साक्षात नारायण मेरी मैया यशोदा नंद बाबा के गोकुल में बड़े ही आनंद से खेल रहे हैं। जिससे परमपिता परमेश्वर के दर्शन करने के लिए हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती है, फिर भी मेरे गोविंद की एक परछाई तक नहीं दिखाई देती है। आज वह परम ब्रह्म आज इस यशोदा मैया की गोद में बैठा हुआ है। किससे? मात्र और मात्र प्रेम से। इसलिए आज मैया ने बड़े लाला को लाल लड़ाए। और इस प्रकार से अब प्रश्न आता है कि ब्रजरज क्यों खाई कन्हैया जी ने, क्या जरूरत थी? तो बताया जाता है कि प्रभु ने सोचा इस अवतार में पृथ्वी का भार उतारना है, अतः इसका कुछ अंश ब्राह्मणों को मैं दान कर देता हूं। क्योंकि मेरे ठाकुर जी के मुख में अग्नि और ब्राह्मण का वास होता है। पृथ्वी का एक नाम है रसा भी है, अतः रसा कहते हैं रसास्वादन करने से रज धारण करना। और मेरे प्रभु ने इसलिए भी रज को धारण किया क्योंकि पृथ्वी माँ जानती है कि मैं परम ब्रह्म हूँ। तो खेलते उठते बैठते मैं किसी ग्वाल ने मुझे गिरा दिया तो पृथ्वी को क्रोध ना आ जाए, इसलिए आज इस रसा को धारण किया। बोले ठाकुर जी महाराज की जय। अतः जीव अपना कल्याण चाहता है तो उसे अपनी प्रत्येक क्रिया भगवान के निमित्त करनी होगी। कहते भी हैं ज्ञानी होने चाहे तो घमंड को तू दूर कर,
धनी बनने चाहे तो तू धर्म को बढ़ाए जा, भागनो चाहे तो तू भागी बुरे कामन ते, अपनानो चाहे तो प्रभु की शरण आए जा। जीवन तू चाहे तो जीवन पर दया कर, जति बनन चाहे तू इंद्रियों को बस लाए जा। नाचनो चाहे तो तू नाच आगे नटवर के, भागनो गामिनो चाहे तो गोविंद गुण गाए जा। इस प्रकार से ब्रज में अपनी कन्हैया जी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। एकदा गृहदासी सुयशोदानंद